नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आप सभी के बीच करने वाली हूँ। और वह विषय है कि एनसीईआरटी से संबंधित जो बुक है वो 6 to 12 आप सभी को लेना है या विषय के अनुरूप और टॉपिक के अनुरूप आप सभी को लेना है। आप सभी द्वारा लगातार एनसीईआरटी बुक्स के बारे में साथियों मुझसे पूछा जा रहा है। और साथियों, आप सभी को मैं बताऊं कि एनसीईआरटी को आप कैसे पढ़ेंगे, किस पुस्तक को पढ़ेंगे, किस टॉपिक को कवर किस बुक से करेंगे, ये सब चीज़ बहुत ही मायने रखता है आप सभी की सफलता के लिए। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के लिए समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा में एनसीईआरटी का आप उपयोग कैसे करेंगे, इसके संबंध में आप सभी को ऑलरेडी सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं कि आप किन पुस्तकों के सहायता से आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। तो साथियों, आप सभी को मैं बताऊं, यदि आप समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 अथवा आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अवश्य ही मेरे द्वारा बताए गए एनसीईआरटी बुक्स को जरूर पढ़िएगा, जिसमें मैं बताई हूँ कि हिस्ट्री की तैयारी के लिए आप 10th, 11th, 12th का अर्थात 10, 11, 12 का जो एनसीईआरटी है वो आप नया और पुराना दोनों पढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे नया पुराना क्या? साथियों, एनसीईआरटी जो बहुत पहले निकली थी उसको ओल्ड एनसीईआरटी कहा जाता है और उसी का परिमार्जित संस्करण जो है, जो वर्तमान के परिदृश्य में निकाला गया है, उसे हम न्यू एनसीईआरटी कहते हैं। साथियों, तो आप हिस्ट्री के मद्देनजर साथियों ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी अवश्य ही पढ़ेंगे, क्योंकि यह आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और चूँकि हिस्ट्री एक लेंदी सब्जेक्ट है और एनसीईआरटी से आप बहुत ही अच्छा खासा लगभग 70% कवर अपने इस हिस्ट्री को करेंगे। तो इस प्रकार साथियों, एनसीईआरटी आपको 6 to 12 नहीं पढ़ना है, चाहे वो किसी विषय में हो। और यह मैं समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के दृष्टिगत बता रही हूँ, ठीक है। और जियोग्राफी में आपको 6 to 10 अर्थात 6 से लेके क्लास 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ना है। और इसमें नया एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, बल्कि पुराना जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि मेरे द्वारा पुस्तकों की जो सूची आप सभी के लिए उपलब्ध कराई गई, उसमें ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। अब आते हैं साथियों अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड। साथियों, राज्य व्यवस्था से संबंधित मैं ऑलरेडी बुक्स आप सभी को बता चुकी हूँ, अतः उसमें आप सभी को एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य व्यवस्था के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई बुक है तो साथियों भारत के संविधान बेयर एक्ट है और उससे 60% क्वेश्चन फंसता है। दूसरी चीज़, भारतीय संविधान डीडी बसु का अल्टीमेट है। यदि आप डीडी बसु को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों द्वारा यह हमसे कहा गया है कि मैडम मैं डीडी बसु को समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसके जो शब्द हैं, उसके जो भाषा है वो काफ़ी क्लिष्ट है। तो उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ, उसकी जगह पे जो भी आपको इजी बुक लगे, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बेयर एक्ट भारतीय संविधान आपको 100% लाइन टू लाइन प्रत्येक आर्टिकल 100% पढ़ना ही पढ़ना है। तो साथियों, राज्य व्यवस्था में आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। अभी तक हम हिस्ट्री को कवर कर ली। हिस्ट्री में मैं बताई 10th, 11th, 12th का ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए बताई 6 to 10 ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है। राज्य व्यवस्था के लिए मैं आप सभी को एनसीईआरटी नहीं बताई। अर्थव्यवस्था के लिए मैं आपको बताऊं, अर्थव्यवस्था के लिए भी साथियों आप सभी को एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, आर्थिक सर्वेक्षण जो कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्गत किया जाता है, उसे पढ़ना है। और तीसरा, घटना चक्र का आर्थिकी। ये 3 पुस्तक पर्याप्त है। और साथियों, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक और आर्थिक सर्वेक्षण इंग्लिश मीडियम में भी निर्गत किए जाते हैं, अर्थात निकाले जाते हैं। आप अवश्य ही इंग्लिश मीडियम के हैं तो जरूर इंग्लिश मीडियम में उसे पढ़ लीजिए। दूसरा चीज़, अब हम आते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी। साथियों, विज्ञान प्रौद्योगिकी और सामान्य विज्ञान के लिए मैं आप सभी को लुसेंट बताई हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं
उसके लिए लुसेंट का सामान्य विज्ञान सफिशियंट है। अर्थात सामान्य विज्ञान के लिए भी मैं आप सभी को एनसीईआरटी नहीं बता रही हूँ। अब आइए पर्यावरण के लिए। साथियों, पर्यावरण के लिए यदि आप 10th का एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो वो अल्टीमेट है, उसे पढ़ें। लेकिन आप यदि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के दृष्टिगत पढ़ रहे हैं तो आपको अनिवार्य रूप से परीक्षावाड़ी का पर्यावरण अवश्य ही पढ़ना ही होगा, क्योंकि उसमें विश्व समग्र फैक्ट एंड संकल्पना, कॉन्सेप्ट आदि को समायोजित किया गया है। अब हम आते हैं साथियों नेक्स्ट सब्जेक्ट, और वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए भी साथियों मैं आप सभी को कोई एनसीईआरटी नहीं बताने वाली, बल्कि परीक्षावाड़ी का ही किताब बताऊंगी, क्योंकि आप सीमित समय में बेहतर तैयारी करें, बेहतर अंक पाएं, और लक्ष्य मात्र सफलता नहीं होनी चाहिए बल्कि बेहतर रैंक भी होनी चाहिए, ताकि भविष्य आपका उज्जवल हो सके। आप सब्जेक्ट बचा साथियों करेंट, तो करेंट के लिए आप सभी को मैं प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र का दृष्टि और घटनासार बताऊंगी। तो साथियों इस प्रकार मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया कि एनसीईआरटी किस किस विषय से संबंधित कौन कौन सा आप पढ़ेंगे। और साथियों अगर कोई ये कहे कि आप 6 to 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का वो सफिशियंट होगा, तो साथियों हर परीक्षा में सफलता का एक मार्ग होता है, हर परीक्षा की एक अलग रणनीति होती है, हर परीक्षा में सफलता के लिए एक अलग दृष्टि होती है। आप अवश्य ही अपने लक्ष्य के अनुरूप अपनी तैयारी को बनाएं, आप अवश्य ही सफल होंगे। तो साथियों आज के इस क्लासेस में मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया कि किस प्रकार आप एनसीईआरटी के माध्यम से अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। साथियों इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही आज से ही अपनी तैयारी को आरंभ करेंगे। जी हाँ साथियों, अवश्य ही आप अपनी तैयारी को आज से ही आरंभ करेंगे, क्योंकि आप वो युवा हैं, आप वो युवा हैं जो दुनिया को बदलने की क्षमता को रखते हैं। तो फिर ये परीक्षा क्या है? आप अवश्य ही साथियों बेहतर अंक के साथ न सिर्फ सफल होंगे बल्कि बेहतर दृष्टिकोण के साथ आप बेहतर रैंक भी पाएंगे। नमस्कार।